गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम जानेंगे हैव का यूज़ कहाँ होता है, हैज का यूज़ कैसे करते हैं और हैड का यूज़ कब करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर हैव और हैज का यूज़ होता है। यूज ऑफ हैव टू और हैज टू और हैड टू। ओके, तो क्या जानेंगे कि हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं, हैज टू का यूज़ कहाँ करते हैं और हैड टू, हैज टू और हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, जिस सेंटेंस में समय की संभावना का बोध होता है। जैसे मुझे खाना पड़ता है, मतलब कोई काम जो है हमें ही करना पड़ता है या उसे जाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि यदि किसी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, तो पड़ता है या ना है, पड़ता है या ना है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसके हिंदी सेंटेंस क्लास में ये वर्ड लगा हुआ हो, तो उसका प्रयोग जो है हम लोग इस स्ट्रक्चर पर करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज, फिर टू और फिर MV1 और फिर अदर वर्ड। ओके, ये जो है स्ट्रक्चर होता है हमारा। क्या, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट का तो कोई सेंटेंस होता नहीं है। ठीक है, तो ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, या मुझे अंग्रेजी पढ़ता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना है या मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अब देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, ना है। इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, पढ़ता है। नो, तो जब भी आपको इस तरह से सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना हो, आपको इंग्लिश में बोलना हो, ठीक है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक ना, तो बनाइए। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई, मुझे को क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग, तो हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव, टू कांस्टेंट है, ये टू क्या है, कांस्टेंट है, तो टू आएगा ही। आई हैव टू। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड। आई हैव टू रीड। अब अदर वर्ड, शेष जो बचा है उसको लास्ट में लिख दीजिए। शेष क्या है, अंग्रेजी, तो लिख दीजिए इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया हमारा आई हैव टू रीड इंग्लिश। क्या बना, आई हैव टू रीड इंग्लिश। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे है उसे
जाना है या उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। ठीक है, सेम सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे का मतलब ही के साथ हैज का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज का यूज। उसके बाद टू और जाना वर्ब है तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, अदर वर्ड कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। ओके, सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज टू गो। फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलना है, उसे जाना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है, इस टाइप से जो भी सेंटेंस हो तो आप हैज टू, हैव टू का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। एज एग्जांपल, जैसे आई हैव टू गो, ही हैज टू रन, शी हैज टू प्ले, आई हैव टू रीड इंग्लिश। ओके, तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस आपको बोलना हो आप हैव टू का यूज करके बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं हैड टू का यूज कहाँ होता है। ओके, हैड टू का यूज कहाँ होता है। पढ़ता था, पढ़ता था या ना था, ना था। अब देखिए, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, पढ़ता था या ना था, जैसे उसे जाना पड़ता था, उसे आना पड़ता था, या उसे जाना है, उसे जाना था, उसे आना था, तो इस टाइप के जब सेंटेंस रहेंगे या इस तरह के सेंटेंस को हमको बोलना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी के इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है पहले सब्जेक्ट फिर हैड, बिकॉज यह जो है पास्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो हैड फिर टू और फिर MV1 और फिर अदर वर्ड। ओके, तो ये जो है हैड टू का यूज करते हैं, ठीक ना। तो कोई एग्जांपल, जैसे राम को दिल्ली जाना था, राम को दिल्ली जाना था। या इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं राम को दिल्ली जाना पड़ता था, जाना पड़ता था। ठीक है, तो आप देख लीजिए लास्ट में ना था या पढ़ता था, ना था या पढ़ता था, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस रहेंगे, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो है हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, अभी जितने भी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। तो आपको मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो आप उस बैक स्ट्रक्चर को जो है प्रयोग करके या अध्ययन करके इस स्ट्रक्चर का जो है आप सेंटेंस का अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हैं। अभ्यास करने पर आपसे हो सकता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ पर हमने लिख दिया राम। ओके, उसके बाद हैड, फिर टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और अदर वर्ड में कहाँ, तो दिल्ली, तो टू दिल्ली। क्या बना सेंटेंस हमारा, तो सेंटेंस जो है हमारा बना क्या, राम हैड टू गो टू दिल्ली। ओके, राम हैड टू गो टू दिल्ली। तो इस टाइप से जो है आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अभ्यास करके। ओके, तो चलिए आपकी और हमारी मुलाकात पुनः अगले वीडियो में होगी, अगले कड़ी के साथ। तो चलिए पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।